अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। गाइस, मैंने शोकेस से सारे बर्तन निकाल लिए हैं। आधे बर्तन निकाल कर मैंने बाहर कबर्ड में रख दिए हैं और आधे इस टेबल पर पड़े हैं। बर्तन मैंने शोकेस से इसलिए निकाले हैं क्योंकि शोकेस ख़राब हुआ पड़ा है, तो उससे फिर चेंज करवाएंगे या रिपेयर करवाएंगे। इसकी ऊपर वाली साइड तो फिर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे से ये ख़राब है, ऊपर से तो बिल्कुल ठीक है। फ़िलहाल तो इसमें से मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं। अब सोचते हैं कि इसका क्या करना है, इसे रिपेयर करवाना है कि या नया लेना है। मेरे ख्याल में तो इसे रिपेयर ही करवा लेंगे क्योंकि इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, बस नीचे से ही ख़राब है। शोकेस को देख के ना इससे रिलेटेड मेरी एक एक्सीडेंट स्टोरी मुझे याद आ गई है, वो मैं आपको आरएस क्वीन के साथ सुनाती हूँ। मुझे अल्लाह ने बचाया था, वरना इस शोकेस की वजह से मेरा सर फोड़ देना था आरएस क्वीन ने। स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, पहले अपना काम कंप्लीट कर लूँ। पहले इस शोकेस को हम निकाल कर बाहर रख लेते हैं। गाइस, शोकेस निकाल कर बाहर रख दिया है। ये देखें दीवार का क्या हाल हुआ पड़ा है, इसमें से सारा ग्रेस वाल उतर रहा है। बाकी सारी दीवार ठीक है, लेकिन यहाँ से सिलाब पड़ता है ना, तो यहाँ से ख़राब हुआ पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारी दीवार से उतार लेते हैं। ये जितना भी उतर रहा है ना, तो ये पहले उतार देते हैं यहाँ से। गाइस, सैलाब की वजह से ये जितना भी दीवार पर ग्लेस वॉल ख़राब हुआ पड़ा था ना, वो मैंने सारा उतार दिया है। देखिए फर्श का क्या हाल हो गया है, सारा गंद पड़ गया। अब ये सारा मुझे उठाना पड़ेगा। ये बाकी सारी दीवार ठीक है, यहाँ से ही पता नहीं क्या है, यहाँ से पता नहीं क्यों यहाँ से सैलाब लग जाता है, मुझे खुद नहीं समझ लगी। लेकिन बाकी सारी दीवार ठीक है, कहीं से भी कुछ ख़राब नहीं है, बस यही है। बाकी सारी दीवारें ठीक हैं, कहीं पर भी सैलाब नहीं है, बस ये वाली जगह है जहाँ पर सैलाब पड़ता है। अब देखते हैं इस दीवार का क्या करना है। या तो इसके ऊपर दोबारा ग्रेस वाल करवाएंगे या फिर शीट लगवा देंगे। देखते हैं, हम सोचेंगे क्या करना है। फ़िलहाल जो गंद पड़ा है इसे साफ़ कर लूँ। गाइस, मैंने रूम की सफाई कर ली है। अब मैं आपको आरएस क्वीन के साथ अपनी शोकेस से रिलेटेड एक्सपीरियंस स्टोरी सुनाती हूँ। कैसी है आरएस क्वीन? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने गाइस को बताया कि आपने मेरा सर फोड़ देना था। किस चीज़ पे? शोकेस में आज से 6 साल पहले। आज से 6 साल की बात पहले की बात आप कर रही हैं? हाँ जी, तो मैंने ये बताया कि आपने मेरा सर फोड़ देना था। अब बताएं कैसे आपने मेरा सर फोड़ देना था? जिस दिन मेरी मम्मा से बोला था कि जिस दिन आपने, हो गया। हाँ बताएं ना, या मैं बताती हूँ। आरएस, हाँ आरएस क्वीन ना शोकेस, ये आगे भी और छोटी थी, पूरा वाक्य नहीं पता, तो मैं बताती हूँ। वाक्य मुझे पता, आधा वाक्य नहीं पता। तो ना ये शोकेस के ऊपर से कुछ ढूंढ रही थी, तो उसका जो सा ताज था ना, उसके कील ढीले हुए पड़े थे और मैं नीचे खड़ी थी, तो मैं कुछ निकाल रही थी शोकेस से, तो इन्होंने ताज मेरे सर पर मार दिया। इन्होंने मारा नहीं था, मैं मतलब बहुत छोटी थी क्योंकि बहुत ज्यादा पहले की बात है। 6 साल कम बता रही है। हाँ 8 साल तो हो गए होंगे। 8-9 साल हो गए हैं, तब की बात है। 6 साल की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटी थी। मैं अपनी किताब ढूंढ रही थी, छोटी सी होती थी, स्कूल जाती होती थी, तो मैं अपनी किताब ढूंढ रही थी। स्टूल पे ऐसे में खत जो छोटा सा कट था, तो मैं उधर ऊपर इतनी ऊपर किताब पड़ी हुई थी, स्टूल रख के मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर खड़ी हुई हूँ, शोकेस के ऊपर से शोकेस के ऊपर चढ़ी हूँ, और एक साइड पे ऐसे ऐसे करके इधर शोकेस पड़ा था, ये इसके ऐसे डो पड़ी हुई थी, इसके नीचे जिसका ताज है ना, उसके पीछे ऐसे रखने की बुक्स पड़ी हुई थी। तो मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे इसको लगी, और वो ताज के कील ढीले थे और वो ताज डायरेक्ट मेरे सर पर आकर गिरा था, थोड़ा सा लेकिन उसकी एक साइड ऐसे के ताज की साइड वो मेरे सर पर आके बची। ऐसे एक साइड है वो इसकी ऐसे करके सर पर बन गई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था, आपको बेहोश। और फिर आपने क्या किया था ये बताया ना, मम्मा को क्या कहा? मम्मा को जाके कहती मम्मा पता नहीं क्या हो गया, ये बेहोश हो गई हैं। तो फिर मैंने कमरे का दरवाजा पहले बंद किया, मैं क्या पहले देखते हैं उठती है या नहीं उठती, जालिम को बुलाएंगे। तो मैंने इसको टाइम में क्या उठ जाओ, एचएन क्वीन बोल रही थी, रियल नेम नहीं हम लेते, तो मैंने बोला एचएन क्वीन उठ जाओ ये उठी नहीं। फिर मैंने कहा, फिर मैं क्या अम्मी पता नहीं इसे क्या हो गया। मुझे खुद ही बेहोश करके जाके कहती पता नहीं क्या हो गया। मम्मा कहती क्यों, क्या हुआ, क्यों बेहोश हो गई? इसलिए पता नहीं इसको क्या हो गया, पता नहीं क्या बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो अभी कमरे में आई थी। फिर मैंने होश में आके बताया कि इसने मेरे सर पर ताज मारा था। मम्मा ने पानी वगैरह पर डाला, थोड़ी देर तक उठने के बाद कहती है मम्मा इसने मुझे मारा था, इसने मुझे मारा था। मैंने कहा मुझे मिस्टेक हो गई थी। फिर बाद में मम्मा बोलती तुमने मुझे बताना चाहिए था,
पता कि ये जिसने बताया था मम्मा को किसने ऐसे किया, बाद में जो मैं हंसी हूँ इतना, मैं हंसने लगी कि मम्मा को पता लगे, मेरे का तो ना ही पता लगे, फिरने से पहले इसने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले मेरी शिकायत लगाई थी। और यही मुझे चोट लगवाती है, जब भी मुझे कोई चोट लगती है ना इनकी वजह से लगती है। अच्छा एक और इनकी ये बात है कि जब किसी को चोट लग जाती है ना तो ये बाद में देखती है, पहले हंसना शुरू हो जाती हैं। यहाँ बाहर हमारे कबर्स लगे हैं किचन के अंदर, तो ये कोई चीज देने लगी है, तो ना ऐसे से खोला है, एक ड्रॉ खोला है। आपने खोला था? मैं वहाँ पे हाँ, ये हैंड वॉश कर रही थी सिंक के आगे, और इधर सिंक था, इधर से इधर से। नहीं मैं हैंड वॉश नहीं कर रही थी, मैं वजू कर रही थी। मैंने हैंड वॉश कर रही थी, तो मैंने अपना सर नीचे किया था ना, तो नीचे किया, ऐसे करके इसने सर नीचे किया होता, तो वजू कर रही थी, तो मैंने दराज पहले खुद तो गया था दराज की, इनका सर नीचे था, बाद में ऐसे करके ऊपर भी ये मेरे दराज ऐसे करके बंद कर दिया, तो ये सर पे लग गया। तो ये बहुत बार इन्होंने मेरा सर फोड़ देना था, ये हर बार मेरे सर पे ही हमले करती हैं। नहीं समझ आया, पहले तो मैं ना जिसकी चोट लगी है ना, पहले तो मैं कितना करने लगी हूँ, तीमारदारी क्या होता है वो, कुछ भी जो मतलब पूछ करने लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन नहीं मेरे से हंसी कंट्रोल कर रही थी और ये हंस रही है। इसकी ये वाली आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। ऐसे नहीं थी, ऐसे मैं क्या ये ऐसे बैठ के पहले हंसने लगी, मैं क्या इसको बैठ के मैं इसके पीछे पीछे इसके सामने नहीं हंसी, मैं क्या ये कैसे कर रही है, मुझे चोट लगी है, दांत नहीं आ रही है। फिर मैं बाद में इसके साइड पे ना ये ऐसे करके सर पकड़ी थी, मैं इसके पीछे ऐसे हंसने लगी कि ये हो गया ये है। फिर बाद में इन्होंने मुझे देखा कि ऐसे करके इसने ऐसे नहीं करती कि ये क्या हंस रही है मेरे ऊपर, चोट लगवाई ऊपर से हंस रही है। फिर मैंने पहले तो मैं चुप करके हंस रही थी, यानी कि आवाज नहीं निकाल रही थी, फिर वो मुझे हंसने लगी कि पता लग गया कि हंस लग ही जाए। तो ये पहले चोट लगाती है, उसके बाद हंसना शुरू कर देती है। चले बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। इन्होंने सालन बनाना है और मैंने पुलाव बनाना है, तो आप जाके सालन बना लें और मैं पुलाव बना लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है टाइम बहुत ही कम है, आगे मेरा टाइम मैंने बहुत वेस्ट कर दिया है और वीडियो के लिए, तो यानी और वीडियो के नहीं और बाकी है ये और स्टोरी सुना के मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने ये स्टोरी नहीं सुना रही थी, जब टाइम बहुत कम हो गया तो मैं खाना बना लेती जाके, आप भी आ जाओ आके पुलाव बना लो। ठीक है बना लेते हैं। आप गाइस को अल्लाह हाफिज़ तो कर लें। अच्छा गाइस, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कीजिए। सो गाइस, यहाँ पर मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ। चिकन तकरीबन तैयार हो ही चुका है, बस थोड़ा सा रह गया। और आरएस क्वीन यहाँ पर सालन बना रही हैं। इन्होंने पहले ही चिकन ब्राउन कर लिया था और अब ये प्याज को ब्राउन कर रही हैं, फिर ये सालन बना लेंगी। गाइस, मैंने चिकन को अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। 2 गिलास चावल के थे तो इसमें मैं अब 4 गिलास पानी के डालूँगी। मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। अब जब इस पानी में उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर चावल डाल दूँगी। गाइस, मैंने कढ़ाई में चावल डाल दिए थे और आरएस को इनका सालन भी बस बनने ही वाला है। थोड़ा सा बना रही है सिर्फ पापा के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने ना पापा को चावल खाने से मना किया है, इसलिए पापा बहुत कम चावल खाते हैं, बल्कि थोड़े से ही खाते हैं, इतने नहीं खाते हैं। तो इसलिए पापा के लिए वो सालन बना रही हैं। गाइस, चावल में से तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे दम पर रख दूँगी। गाइस, चावलों को दम आ चुका है और चिकन पुलाव पककर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक दफ़ा हिला देती हूँ, मिक्स कर लूँ सारे चावल को। माशाल्लाह खिले खिले चावल बने हैं। इन चावलों को ना मिक्स कर लेना चाहिए, वरना आधे चावल फीके रह जाते हैं और आधे चावल पर मसाला लगा होता है। चावल तो मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इन्हें बाउल के अंदर डाल देती हूँ। गाइस, मैंने चिकन पुलाव डाल दिया है। अब हम सब मिलकर चिकन पुलाव खा लेते हैं और मैं व्लॉग का भी एंड कर लेती हूँ। व्लॉग का एंड हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस से करेंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत ज़िना से ज़्यादा बदतर है। अल्लाहु अकबर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।